आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज इन कॉल सेंटर। देखो वीडियो में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है जो हमारे काम में हेल्पफुल होती है। सबसे पहला टूल है वर्क मैनेजमेंट, वर्क फ्लो मैनेजमेंट। वर्क फ्लो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे हम बीपीओ में बात करते हैं कि यहाँ हमारे डेली रूटीन में नंबर ऑफ पेपर्स, कितने सारे पेपर्स, कितनी अटैचमेंट, कितनी ईमेल आती है, तो ये अगर हम मैन्युअली करना स्टार्ट कर दें तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक टूल अवेलेबल है, वर्क फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे जितने भी हमारे स्टेशन होते हैं, जितने भी हमारी ईमेल्स, अटैचमेंट, ये सारे को अपने आप मैनेज कर लेता है। सेकंड पॉइंट इज eliminate reliance on manually indexing procedure which can use cause delays, increase the list of lost and missed direct paperwork and impact your customer service delivery। जो अगर हम ये काम सारा जितना भी हमारी ईमेल्स आती हैं, पेपर वर्क होते हैं, इन सारों को मैन्युअली करना स्टार्ट करें तो हो सकता है कि हमारा जो काम है वो कहीं पे रुक जाए। ठीक है, या जो हमारी वर्क है उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाए। ठीक है, तो इन दैट केस ये हमारा टूल हमें बहुत हेल्प करता है कि हम अपने सारे जो पेपर वर्क है, जो रूटीन है, उस सारे को आसानी से यूज कर सके। वर्क फ्लो मैनेजमेंट एक सर्विस है जो हमारे की रेडीमेड सर्विस है जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्पफुल होती है और ये हमारे इंटायर डॉक्यूमेंट को कैप्चर करती है। सेकेंड थिंग जो हमारी सेकेंड टूल होता है वो है सीआरएम एप्लीकेशन। सीआरएम मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं इनको हमने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है ताकि ये हमें फ्यूचर में भी हमारे और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हेल्पफुल हो। तो इसका एक हमारे पास टूल है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या करता है कि जो भी हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है इन सभी को वो स्टोर कर लेता है। हमें मैन्युअली उस चीज की अगर एक बार हमने इसको ऐड कर दिया, नेक्स्ट टाइम हम उसी कस्टमर के साथ बात करेंगे तो हमें उसकी बेसिक नीड्स जो उसने हमें दिलाई हुई है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Agent use the services application to respond to customer with an understanding of their relationship and value of the enterprise। जो हमारे एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि जो कस्टमर के साथ ऐसे बात करते हैं कि ताकि उनके और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन सारे बने रहे। A customer call center agent also use the services application to document customers issue the request and steps that were taken to address of those issues। जब किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा क्लाइंट एजेंट होता है ये क्या करता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसकी जो रिक्वेस्ट होती है, उसके जो इश्यूज होते हैं उन सारों को नोट डाउन कर देता है। तो इन सारे जो स्टेप्स का नोट डाउन है ये हमारा सीआरएम जो टूल है ये कर देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम उसके साथ इंटरेक्शन करें तो हमें ये उनसे पूछना ना पड़े कि आपने किस बारे में कंप्लेन करी थी या आपके क्या क्या है, ये सारी चीज उसके बारे में हमें बताती रहती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टूल इज कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम। कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? It is an outbound call center organization require a campaign management system to let the dealer know whom to connect or proceed a list of phone number और email contacts। जब हम किसी आउटबाउंड जो कॉल सेंटर होते हैं उसके साथ कैंपेनिंग मैनेजमेंट करते हैं तो हमें डायलर अपने आप बता देता है कि
हमें किसके साथ कांटेक्ट करना है, और हमारे जो जिसमें हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ हमने ईमेल से कांटेक्ट करना होता है या फोन से साथ कांटेक्ट करना होता है, ये अपने आप उसकी एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देता है ताकि हम उनको कांटेक्ट कर सकें या उनको ईमेल दे सकें। A more sophisticated CMS will allow agent to record how each customer has responded to given customer to given campaign। जो अच्छे कस्टमर कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें टाइम, हमारा असेस टाइम, जब कितने टाइम में हम उसको असेस करते हैं, ये हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और हम किसी भी अगर किसी चीज के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए भी हमें हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज आउटबाउंड कॉल सेंटर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर ए कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हमें क्यों इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम जिनको जो हमारी लिस्ट होती है, जितने भी हमारे डायलर्स होते हैं, ये अपने आप उन्हें डायल करके हमें मैनुअली उसको डायल ना करना पड़े, ये अपने आप उनको डायल करके हमारी उनसे जो रिक्वायर्ड कन्वर्सेशन है, जो हम ये हमारी उनसे बातचीत करवा सके, जिससे हमें अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम। कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या है? देखो, जब हम किसी भी कस्टमर केयर से बात करते हैं तो हमें सबसे पहले वहां पे मैसेज आ जाता है कि जो आपकी बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो जितने भी हमारे कॉल सेंटर होते हैं, एक कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही कस्टमर की बातचीत रिकॉर्ड करते हैं। ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं सारी बातचीत? क्योंकि उनको जो फ्यूचर में उनके जो इंटरेक्शन में कमी आई है, या उन्होंने कोई क्वेश्चन जो पूछा है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, उसको हम अच्छे से एनालाइज करें, या जो हमारे कस्टमर की क्वेरीज हैं उनको हम दोबारा से सुन के अपनी सर्विसेज में इंप्रूवमेंट ला सकें। Some organization just capture call and other capture both call and related screen used to a service customer। क्या करते हैं, कुछ कंपनीज जो होती हैं या कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जितनी भी कॉल्स होती हैं या उसके साथ जितनी भी स्क्रीन्स हैं, वो सारे को कैप्चर कर देता है। यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है कि उनकी जो क्वेरीज है उनके बारे में यहाँ पे हमने नोट डाउन करा है, वो सारा उसके साथ वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। The most sophisticated system capture all the interaction type, not just call। जो बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं, ये सारे इंटरेक्शन टाइप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने केवल एक ही कॉल्स की रिकॉर्ड रखी है। अगर उनके पास उस समय कोई भी उनकी कंप्लेन आई है या उसका कोई भी डाटा आया है, तो वो सारा उसमें स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है कि जब भी हम कभी कभी कस्टमर केयर पे जब कॉल करते हैं तो हमें कंप्यूटर की आवाज सुनती है। जैसे अगर आप अपने बैलेंस के बारे में इंक्वायरी चाहते हैं तो 1 दबाएं, या अपने कोई और एड ऑन सर्विसेज आपको चाहिए तो 2 दबाएं। तो ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको जो कि कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम बेसिक नीड्स होती हैं, वो अपने आप उसको सॉल्व कर लेता है। IVR system recognition can help companies keep their costs down and offer other automated handling of 40 to 85% of all the incoming customer inquiries in industry such as retail banking, credit card, brokerage, insurance, healthcare and utilities।
जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है या जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, ये क्या करता है, कंपनीज की कॉस्ट को बहुत कम कर देता है। जो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उनकी जो लागत होती है जिसपे कि कोई सर्विस प्रोवाइड करने में, उनको वो बहुत कम कर देता है। हमारी जो कस्टमर्स की 85% तक जो कॉल्स हैं, 40 से लेके 85% तक की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आईवीआर सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टोरेज अपने आप खुद सॉल्व कर देता है। उसको हमें एजेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी टेलीकॉम कंपनीज की। जब हम कस्टमर केयर के साथ बात करते हैं तो बेसिकली जब 198 दबाएं या 121 किसी पर कॉल करें तो एक कंप्यूटर की जरिए बता देती है कि आपने कौन से बटन को दबाना है, तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, या आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके इश्यूज हैं कंपनी के साथ, वो ऑटोमेटिकली उस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स के साथ सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। देखो कई बार क्या होता है कि अगर हम ये सारी चीजें मैनुअली काम करें, जितने भी हमने अभी तक बीपीओ के बारे में पढ़ा है कि इसमें सारे काम मैनुअली कर लें, जितनी सारी कॉल्स हैं एक ही एजेंट के पास चले जाएं, तो एक ही एजेंट का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या उसका जो इंसेंटिव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो हमारे बीपीओज हैं उन्होंने क्या करा, एक वर्क फ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया या एक वर्क फ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, जो कि अमाउंट ऑफ कॉल्स, कितने हमारी कॉल्स किसी कस्टमर को गई है या कोई हमारा एजेंट कितने ईमेल्स हैंडल करेगा, उनकी चैट सेशन कितनी देर तक चले हैं, कितनी देर तक उन्होंने चैटिंग करी है, ठीक है, इन सारे के बारे में एक रिकॉर्ड रखता है। Workflow management software can help center managers to schedule the optimal number of agents to meet project needs, taking into account agent breaks, training classes, and planned vacations and unplanned sickness. क्या करता है, तो हमारा वर्कफोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ये जो मैनेजर्स को हेल्प करता है कि कैसे उन्होंने हमारे जो जितने भी कस्टमर्स, मिनिमम हमारे एजेंट यूज हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और जो उनकी कई बार नीड्स होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको सारे को ध्यान में रख ले। जैसे किसी एजेंट को अगर ब्रेक देनी हो तो कितने टाइम बाद देनी है, या उनकी जो अगर किसी एजेंट की ट्रेनिंग क्लासेस चलती हो तो उसका सारा ध्यान रखना है कि उसको ट्रेनिंग क्लासेस के समय कोई भी कॉल ना जाए। अगर कोई प्लान वेकेशन है, किसी ने घर जाना है या किसी ने कहीं पे घूमने जाना है, तो उसके लिए वो छुट्टी अप्लाई कर देता है, ठीक है। छुट्टी अप्लाई के टाइम अगर हम उसको कॉल दे दें, अगर वो उस एजेंट को वैसे कॉल चली जाए तो क्या होगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इन दैट केस वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बहुत हेल्पफुल करता है कि जिन लोगों ने छुट्टी ली हो या जो किसी कारणवश बीमार हो गए हो, उनको कॉल ना जाए, किसी दूसरे एजेंट को कॉल चली जाए। Then PBX standard features. PBX होता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज एक टाइप का टेलीफोन सिस्टम होता है जो कि विद इन एक कंपनी के अंदर होता है। ये क्या करता है, कॉल स्विच करता है बिटवीन एंटरप्राइजेस, यूजर और लोकल लाइन। जितने भी हमारे एंटरप्राइज कंपनी के यूजर्स होते हैं उनके साथ और लोकल लाइन के साथ, और उनको ये अलाउ करता है कि जो सारे यूजर हैं सर्टेन नंबर ऑफ एक्सटर्नल टेलीफोन लाइंस यूज कर सकें, उनके साथ जो मिनिमम हमारी जो बातचीत है वो बड़ी आसानी से हो जाए। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है फाइंड मी फॉलो मी। फाइंड मी फॉलो मी एक ऐसा फीचर है जो कि किसी भी पीबीएक्स को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। इट इज अ यूजफुलनेस, बट क्या हो गया कि अब इसकी यूजफुलनेस बहुत कम हो गई। ये कब यूज होता है, जब हम रेगुलरली अपने ऑफिस से बाहर काम करें, हमें वहां पे अपनी कॉल रिसीव करनी हो। फाइंड मी, जैसे नाम इसका है फाइंड मी एंड फॉलो मी, ये पहले फाइंड करेगा किसी भी एजेंट को, किस एजेंट के साथ बात करना चाहते हैं, और उसके साथ
आपकी बातचीत करवा सकता है। Find me and follow me allow employees to set their phone to ring other numbers when they are away from their desk। ये क्या करता है कि एम्प्लॉयज को ये सहूलत देता है कि जब वो अपने डेस्क से किसी बाहर गए हों या किसी काम से अर्जेंट काम से बाहर गए हों तो उनके अपने जो नंबर है उनके पास उसको वही कॉल ट्रांसफर कर दें। कोई भी बिजनेस जो है वो कस्टमर की डीलिंग के साथ ही बढ़ता है। तो इसके लिए जो हमारा पीबीएक्स का ये फीचर बहुत हेल्पफुल होता है कि हमारे कस्टमर को ज्यादा वेट ना करनी पड़े, वो जब उस हमारे साथ कॉल करे हम उसको उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर सकें। Your business does not have to publish and maintain ever-changing list of phone number, employee person cell numbers, डू नॉट सेंड टू द कस्टमर। तो ये क्या करता है कि जो भी जिस भी एजेंट के साथ हमारी बात हो रही है उसके पर्सनल नंबर पे ये कभी भी उसका पर्सनल नंबर कस्टमर को सेंड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफाइड मैसेजिंग। यूनिफाइड मैसेजिंग क्या है? These days we take voicemails for granted, but not so long ago. It was expensive extra for the phone system। क्या है पहले दिनों में जब अब तो क्या हो गया हम वॉइस मेल यूज कर सकते हैं इन केस अगर हम अवेलेबल नहीं है फोन के लिए तो वहां तब हमारी जो बातचीत है वो वॉइस मेल में चली जाती है। पर पहले क्या होता था जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो जो हमारी फोन सिस्टम्स एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव यूज करते थे फॉर टेकिंग वॉइस मेल्स। नॉट दैट एट ओनली योर पीबीएक्स वॉइस मेल इज मच मोर देन जस्ट अनदर वॉइस मेल सिस्टम। दो क्या है कि जो हमारा पीबीएस जो है वो अकेला वॉइस मेल के लिए काम नहीं आता, ये उसके बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है। You can get your messages from your phone on your PC or another PC using web portal। क्या है कि आप अगर कहीं पे बाहर हो तो PBX के ये फीचर आपको जितने भी आपके मैसेज हैं आपके फोन पे ट्रांसफर कर देगा। या आपके वेब पोर्टल पे अगर आप कहीं बाहर हो आपके पास फोन भी नहीं है तो आपकी ईमेल आईडी पे ये आपके जो मैसेज है वो सारे सेंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब फाइल इन योर ईमेल बॉक्स। ये एक वेब फाइल WAV फाइल बना के आपके ईमेल बॉक्स पे सेंड कर देगा जिसको आप डाउनलोड करके सुन सकते हो अपने डेस्कटॉप पे। All these options make it easier to check, save and delete and forward messages with simple point and click control। ये सारे फीचर्स, ये सारी ऑप्शंस, ये सिंपल एक क्लिक के साथ हम चेक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अगर किसी को फॉरवर्ड करना हो या डिलीट करना हो तो एक सिंपल एक क्लिक के साथ ही इसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एक्सटेंशन BZM। यू वांट टू ट्रांसफर ए कॉल। क्या है कि कई बार आप कोई कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं, इज द रिसिप्ट बिजी और अवेलेबल। क्या जो जिसके साथ आप बात करना चाहते हो वो बिजी है या अवेलेबल है। Perhaps you need to speak to the coworker। या कई बार आपको अपने कोवर्कर के साथ बातचीत करनी होती है बट नॉट देयर वॉइसमेल, उनके वॉइसमेल के साथ नहीं। आर दे ऑन देयर फोन, क्या वो अपने फोन पे हैं। विद द मॉनिटर एक्सटेंशन यू नो व्हेन द कोवर्कर आर unavailable due to active calls or their phone are in do not disturb status। क्या है कि ये जो हमारा ये फीचर है PBX का ये हमें अलाउ करता है यूजर्स को कि जो उनके कोवर्कर हैं क्या वो अवेलेबल हैं बातचीत करने के लिए या उनका फोन कहीं डू नॉट डिस्टर्ब स्टेटस तो नहीं शो कर रहा या वो किसी एक्टिव कॉल के साथ किसी कस्टमर के साथ बात तो नहीं कर रहे। तो इन दैट केस अब इस केस में भी PBX जो का ये स्टैंडर्ड फीचर है ये बहुत हेल्पफुल करता है कि हम उनके गेस्ट वर्क हैं जो जिसमें हम गेस्ट कर सकें ये
इलिमिनेट कर देता है, क्योंकि ये हमें सारी चीज बता देता है हमारे कोवर्कर के बारे में, हमारे स्पीकर के बारे में कि वो क्या कर रहा है। With this feature, you can monitor key extension not just in your business but throughout your organization with each. इस फीचर के साथ, इस की एक्सटेंशन के साथ आप केवल अपनी बिल्डिंग में नहीं जबकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, इजीली उनका ध्यान रख सकते हो कि उन्होंने कैसे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करना है। नेक्स्ट है ऑटो अटेंडेंट। ऑटो अटेंडेंट क्या है कि इवन if you have a full time receptionist who answer your call, कि जब there are times when you can't answer every call economically in person। क्या है, कई बार क्या होता है कि जो हमारी कंपनी में आमतौर पे तो रिसेप्शनिस्ट होती ही हैं, पर कई बार हम सारी कॉल्स के आंसर नहीं दे पाते। तो इस केस में जो हमारा PBX का ये फीचर है ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, जितनी भी कॉल्स आती हैं उनको ऑटोमेटिकली आंसर दे देता है और उनको कई डायरेक्ट एक्सटेंशंस पे जिनके साथ उन्होंने बात करनी हो उनको वो मैसेज सीधा उनके साथ कॉल ट्रांसफर कर देता है या उनके मैसेज ले देता है, ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल जो हमारे कस्टमर्स की है उनको हम मिस ना कर पाए। It came in front after close to someone or someone out। ये क्या करता है कि अगर हम किसी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये उसके साथ बिल्कुल पूरा कांटेक्ट रखता है ताकि ये ना हो कि हमारा रिसेप्शनिस्ट किसी और कॉल पर बिजी हो और वो हमारी कॉल को हैंडल ना कर पाए। तो ये PBX का फीचर है, ये हमें कोई भी कॉल मिस नहीं करने देता, पर क्या करता है उन सारी कॉल्स को हैंडल कर देता है जो कि हमारे साथ बहुत जो लिंक कस्टमर होते हैं उनको हम खो ना पाए। देन कॉल वेटिंग सर्विसेज। कॉल वेटिंग सर्विसेज क्या है, व्हेन यू आर बिजी ऑन अ कॉल and send a distribute call to notify you of another incoming call waiting to be answered। कई बार क्या होता है कि हमारा एजेंट कहीं बिजी होता है या वो किसी और कस्टमर से के साथ बात कर रहा होता है, तो हमें एक अलग सी टोन दिखती है जो कि हमें ये नोटिफाई करती है कि हमारा जो एजेंट है वो किसी और कॉल पे बिजी है। हम इसके साथ कोई अपना यूजर का मैसेज भी सेंड कर सकते हैं कि हमारे जितने भी उपभोक्ता जो हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे एजेंट हैं ये बिजी हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। दिस अलाउ यू कंप्लीट टू होल्ड योर प्रेजेंट कॉल एंड पिक अप द वेटिंग कॉल। ये क्या फैसिलिटी क्या अलाउ करती है कि हम अपनी कॉल को पूरा कर सकें जो हमारी करंट वाली कॉल पर चल रही है, and pick up the waiting call, और वेटिंग कॉल को हम पिक कर सकते हैं बाद में जब हम उनके साथ उसको यूज कर पाए। It will save you from missed calls and your waiting caller from to have check back later। ये क्या करता है, हमारा टाइम बचा देता है कि हमें कोई मिस कॉल ना हमारे पास आए या हम जो वेटिंग कॉलर है हम उसके साथ बातचीत कर सकें। Then is hold। होल्ड क्या है, कई बार हमारे कस्टमर हमारे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं जिनको प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, तो हम कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि आप प्लीज होल्ड करिए, हम आपको अभी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो उसके लिए एक होल्ड की ऑप्शन आती है, हम अपनी कॉल्स को करंट कॉल्स को होल्ड करके उसके बाद दोबारा से आ सकते हैं। While a call is on hold, you can place another call and activate another feature। ये क्या करता है, होल्ड फीचर क्या करता है कि आप अगर अपनी करंट वाली कॉल को होल्ड पे डाल के कोई और आंसर फोन कॉल का आंसर देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं और अपने जो डेली टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं और लीव योर फोन टू फॉर अनदर वेटिंग कॉल, और आप उस कॉल पे वापस भी आ सकते हैं जिस कॉल के बारे में आपको दिया गया। When you use to have a call you don't wish to drop, ये कब यूज होता है कि जब आप किसी कॉल को ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप उस पर क्विकली बात करना चाहते हैं,
but which have you to interrupt briefly to do something else। और आपको ये भी हेल्पफुल करता है कि आप बिना किसी इंटरप्शन के आप अपना काम इजीली कर सकते। उसके बाद आता है रीडायल। रीडायल क्या है? रीडायल फीचर एक ऑटोमेटिकली डायल करने वाली एक्सटेंशन है जो हमारे यूजर के नंबर ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन करने। जस्ट हमें एक क्लिक करना पड़ता है तो ये क्या करता है, उसके नंबर को डायल करके हमारे किसी कस्टमर के साथ बात करवा देता है। ये जो डायलिंग रीडायल का फीचर है ये लास्ट नंबर डायल नंबर के साथ काम करता है, जो हमें लास्ट नंबर के साथ कॉल करी। कई बार हमें अपने जिस कस्टमर से हमने अभी बात कर रहे हैं उसके साथ बात करते करते फोन कट हो जाता है, तो हम उसका नंबर दोबारा डायल करने की बजाय रीडायल कर सकते हैं, जिससे ये ऑटोमेटिकली हमारा जो डायलर है ये ऑटोमेटिकली उसको डायल करके यूज कर सकता है, हमारे कस्टमर के साथ बात करवा सकता है। देन नेक्स्ट है Automatic Communication Distribution System (ACD). In telephony company, an automatic communication distributor or automatic call distribution system is a device or system that distributes incoming call to a specific group of terminal or agent based on customer selection. Automatic call communication distribution क्या करता है कि हमारी जो इनकमिंग कॉल है उसको जो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से आई है उसको हम अपने स्पेसिफिक एजेंट के पास सेंड कर सकते हैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो, हम उसको किसी एक अच्छे एजेंट के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन या ऑटोमेटिकली कॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कॉल हमारे उसी एजेंट को कस्टमर हो जाएगा, उसको ट्रांसफर कर देगा जिसको हम चाहते हैं। कस्टमर टेलीफोन नंबर इनकमिंग या जो जिससे कस्टमर हमारा बात करना चाहता है। कस्टमर टेलीफोन नंबर सिलेक्टेड इनकमिंग कॉल टू द सिस्टम और टाइम ऑफ द डे द कॉल वाज प्रोसेस्ड। ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर एजेंट के पास उस समय कॉल देता है जिस समय कस्टमर उससे बात करना चाहता है। ये ऑटोमेटिकली उसको जो कॉल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिस टाइम पे कस्टमर हमारा फ्री होता है और फ्रीली हम उसको असेस कर पाते हैं जो भी हम जिस कॉल को हम स्पेसिफाई ग्रुप के पास या स्पेसिफाई एजेंट के पास भेजना चाहते हैं। देन इज इंटरेक्शन मेलिंग, यूनिफाइड मैसेजिंग एंड वॉइस। यूनिफाइड मैसेजिंग term that can refer to typical definition of simple inclusion of incoming texts and voicemail in one voicemail। देखो कहीं जब हम वॉइसमेल यूज करते हैं तो सिंपली हमारे पास एक कॉल जाती है। एक यूनिफॉर्म मैसेजिंग एंड वॉइसमेल ये इंटरेक्शन मेल का ऐसा पार्ट है जो कि हमारे ईमेल को जितनी भी हमारी ईमेल है, वॉइसमेल्स हैं या फैक्स हैं, इन सारे को एक पर्टिकुलर एक जगह पे स्टोर कर लेता है ताकि हम उनको सारों को एक्सेस कर पाए इजीली। हमें अलग अलग चीजों के साथ ना करना पड़े, अलग अलग चीजों को यूज, अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग जो उपकरण है उनका यूज ना करना पड़े, इसलिए हमारे पास एक इंटरेक्शन मेल सिस्टम है जो इन सभी को हैंडल कर लेता है। ये जितने भी स्टेप्स में पॉसिबल फॉर्मेट होते हैं, जैसे किसी का टेक्स्ट मैसेज आ गया या ईमेल आ गई या फैक्स आ गया या वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई, इन सभी को यूज कर सकता है या इन सभी को प्रोसेस कर सकता है। With unified messaging, all type of messaging are stored in one system. Voicemail for ये क्या करता है, हमारे जितने भी मैसेज होते हैं वो एक सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। Voicemail messages, for example, can be delivered directly to user inbox and played either through a headset और एक कंप्यूटर स्पीकर। ये क्या करता है, जितनी भी हमारी ईमेल्स होती है, वॉइसमेल्स होती हैं, इन सारों को डायरेक्टली यूजर के इनबॉक्स में सेंड कर देता है, जिससे हम उनको चला सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ हैंडसेट सुन सकते हैं या कंप्यूटर के सिस्टम के साथ स्पीकर्स के साथ सुन सकते हैं या कंप्यूटर के पर ईमेल पर खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज
IPLC, इंटरनेशनल एंड प्राइवेट लीज सर्किट लाइन। इंटरनेशनल प्राइवेट लीज सर्किट है जो पॉइंट टू पॉइंट प्राइवेट लाइन यूज कर देता है। पॉइंट टू पॉइंट होता है एक पॉइंट से अलग। अगर मैं किसी एक दूसरे बंदे के साथ बात करना चाहता हूं तो किसी एक बंदे के साथ बात करने के लिए प्राइवेट लाइन हम यूज करते हैं। ये एक कंपनी दूसरी बाहर ऑफिस के साथ या हमारे किसी क्लाइंट के साथ बात करने के लिए यूज करती है। इसमें क्या होता है, हमारी कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेज हैं जो अलग अलग स्थानों पे हैं, हम उनसे बिना रोक टोक के दुनिया के किसी भी कोने पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। एंड IPLC कैन बी फॉर internet access, data exchange, video conferencing and any other form of telecommunication। ये क्या करता है, इसके साथ हम कोई भी इंटरनेट एक्सेस यूज कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, वेबसाइट्स, ठीक है, या बिजनेस एक्सचेंज या किसी भी जो चीज है जो हमारी बिजनेस को हेल्पफुल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये उसके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है कॉल लॉगिंग। रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग। It is a practice of and recording and assessing interaction between call center agent and caller। ये क्या है कि कॉल लॉगिंग है, जैसे हमारे फोन पे होता है कि हम जितने भी कॉल रिसीव करते हैं, कॉल को उठाते हैं या कॉल डायलिंग करते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखता है अपने पास। ये किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि हम अपने स्टाफ को, जो हमारा नया स्टाफ आया है या हमारा भी पुराना स्टाफ है, उसकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम अपने कस्टमर को प्रॉपर क्वालिटी के साथ, उसकी प्रॉपर लायबिलिटी के साथ उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर हम अपने कस्टमर को प्रॉपर क्वालिटी देंगे तो हमारा कस्टमर हमें फ्यूचर में हमारे साथ बना। तो इसलिए कॉल लॉगिंग हम अपने कॉल्स को मॉनिटर कर सकें, उसको सेव कर सकें। आवाज नहीं आ रही? अभी आ गई? हमारा एक डायलर होता है जो हम ऑर्डर कॉल्स जो कॉल सेंटर में यूज करते हैं। ये क्या करता है कि हमारी जितने भी कॉल्स होती हैं उन सारे को डायल करता है। एजेंट, बेसिकली ये देखा गया है कि जितने भी हमारे एजेंट हैं, इनको अगर कोई हम कॉल की लिस्ट दे दें कि अगर इनके साथ, इन कस्टमर के साथ आपने बात करना है, तो उनके साथ कई बार क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो बात नहीं करते या वो फोन बिजी कर देते हैं, हमारी कॉल को पिक नहीं कर पाते, तो हमारा बहुत सारा टाइम कॉल को डायलिंग करने में निकल जाता है। तो इसके लिए कंपनीज ने क्या करा, एक डायलर सिस्टम यूज कर लिया जो हमारी लिस्ट को ऑटोमेटिकली डायल करता है। हम जस्ट एक क्लिक करते हैं तो क्या करता है, कस्टमर को उसी समय डायल कर देता है, ताकि हमारे एजेंट्स को बहुत सारा टाइम डायलिंग पे ना ही बिताना पड़े। वो उनके साथ जो उनका एक्चुअल काम होता है बातचीत करने का या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो उसको कर सके। That is why many outbound call center employs the dialer that automatically dial the phone number on behalf of the agent and increase their efficiency, which is sometimes measured in talk time per hour। क्या करता है ये डायलर हमें हेल्पफुल करता है हमारे एजेंट को कि हम अपने किसी भी कस्टमर के साथ बात कर सकें या
जो जो उनका एक्चुअल काम है बातें करने का या उनके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यूज कर सके। ये हमारा जितनी भी कस्टमर एजेंट्स की बात होती है, इनको कई बार हम मेजर करते हैं टॉक टाइम पर आवर, कितने टॉक टाइम हुआ या कितने टाइम उन्हें हमारे एजेंट्स ने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो यही थे हमारे सारे जितने भी टूल्स हैं या टेक्नोलॉजी है, हम अपने कस्टमर जो बीपीओ में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया? चलो, तो यही थे हमारे आज के टॉपिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.